कैसे हैं प्यारे दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। प्यारे दोस्तों, आपके प्लेटफॉर्म, आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी आंखों से कोई प्रश्न छूटने ना पाए दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक होता है शुद्ध अशुद्ध वाक्य, जिसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। कल 25 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन हुआ था, आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, एक वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, आपको उसका चयन करना है। पहला ऑप्शन है खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। दूसरा है निरपराधी के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सी ऑप्शन है श्रीमती रेड्डी जिस उत्तर स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं। डी ऑप्शन है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पूछा गया दोस्तों शुद्ध वाक्य। तो खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है प्यारे दोस्तों, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये अनुचित हो जाएगा। उपादान का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर उपादान के स्थान पर साधन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ट्रैक्टर क्या है, एक साधन है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। बात समझिए दोस्तों, यहाँ पे निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। श्रीमती रेड्डी जिस उत्तर स्तर की, यहाँ पे होना चाहिए जिस स्तर की, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन की शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक वाक्य जो शुद्ध है, ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बी ऑप्शन है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी ऑप्शन वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही हैं। डी ऑप्शन है मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो इसमें से चारों जो ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से सही उत्तर कौन सा है, फटाफट से प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एक शुद्ध वाक्य कौन सा है, आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये बिल्कुल सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एक वाक्य शुद्ध है। ए ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का जो दृश्य होता है वो बहुत चिंताकर्षक होता है। बी ऑप्शन है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रहना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य लिखा है, न कि कर्तव्य दोस्तों। सी ऑप्शन मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। डी ऑप्शन क्या है इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो एक वाक्य है जो शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है दोस्तों, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रहना हमारा कर्तव्य नहीं कर्तव्य होना चाहिए दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। बात समझिए दोस्तों, मेरे वेतन का अधिकांश भाग, तो यहाँ भाग का प्रयोग निरर्थक है दोस्तों, क्योंकि अधिकांश का अर्थ अधिक अंश या भाग होता है, तो यहाँ पे भाग होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो यहाँ पे करना का प्रयोग क्या है, अनुचित होगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सी इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है,
ये होता तो राइट हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है कि एक वाक्य है जो शुद्ध है वो कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एक वाक्य है जो शुद्ध है, ए ऑप्शन है, या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। बी ऑप्शन है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सी ऑप्शन क्या है कि कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। डी ऑप्शन है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। प्रश्नों को देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये विकल्प आपका गलत है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, है ना प्यारे दोस्तों। तो असंख्य का प्रयोग जो है वो अशुद्ध माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो गया दोस्तों कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों, एक वाक्य जो शुद्ध है उनमें से कौन सा शुद्ध था, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो ये सही था। बाकी आपका ये ऑप्शन क्या था, गलत था। बाकी 3 विकल्प आपके गलत थे, एक विकल्प जो सही था वो था बी, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य जो अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। आपको क्या बताना है इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है, बहुत सही वाक्य है। महादेव ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जी हाँ दोस्तों, ये भी वाक्य शुद्ध है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये विकल्प भी सही है और ये आपका वाक्य भी सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो ये गलत हो जाएगा, यही पूछा है कौन सा अशुद्ध है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य है जो अशुद्ध है। ए ऑप्शन है, तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। बी ऑप्शन है, दूसरा आदमी कौन था। सी ऑप्शन है, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। डी ऑप्शन है, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही है, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो ये क्या है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि तूफान के स्थान पर तूफान होता है यहाँ पे। दोस्तों, ये सही है, तूफान से सैकड़ों लोग मर गए, ये विकल्प क्या है आपका सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा आदमी कौन था, तो ये विकल्प भी आपका सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, तो ये विकल्प भी आपका सही है और ये वाक्य भी सही है। डी ऑप्शन, डी विकल्प कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, है ना। तो इमारतों के स्थान पर इमारतें होना चाहिए दोस्तों, तो इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ एक बिंदी का फ़र्क है, तो डी विकल्प गलत हो जाएगा। इस लिहाज से डी विकल्प सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ए ऑप्शन है, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। सी ऑप्शन है, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। फटाफट से प्रश्नों को देखिए प्यारे दोस्तों और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो ये विकल्प भी गलत है। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। खेद है आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये विकल्प डी पे दे रहा है जो सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये ऑप्शन है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, तो ये वाक्य भी गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो ये कथन भी और ये वाक्य भी गलत है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है, जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है कि मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो ए ऑप्शन क्या है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी ऑप्शन है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन क्या है कि श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। और डी ऑप्शन क्या है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी विकल्प क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। वह दोस्तों श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम का उल्लेख मिलता है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत विकल्प है। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम, तो ये भी गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। टी विकल्प आपका सही है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, मैं इम्पोर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सभी प्रश्न सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, या एसएससी की तैयारी करते हैं, या पेट की तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि मैं एक ऐसी कॉमन वीडियो आपके बीच में ला करके हल करने को उसको प्रयत्न करता हूं, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके दोस्तों। तो अगर आपके आसपास कोई बच्चे ऐसे तैयारी करने वाले हैं, कोई दोस्त ऐसे तैयारी करने वाले हैं जो यूपीएससी के अलावा या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको भी बताइए, उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ताकि उनका भी भला हो सके। आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें कौन सा वाक्य सही था। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये गलत था। श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम से पुकारा जाता है, तो ये भी विकल्प गलत है। विकल्प कौन सा सही था कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखो फूल पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर है, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार रहे हैं, तो ये विकल्प आपका सही है। देखो फूलों पर भंवरे गुंजारते हैं, तो ये विकल्प गलत है। देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही है, बी विकल्प सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, उसकी शंका का निवारण हो गया है। बी ऑप्शन क्या है, उसकी शंका समाप्त हो गई है। सी ऑप्शन है, उसकी शंका का समाधान हो गया है। डी ऑप्शन है, उन्हें अब शंका रही नहीं है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उसकी शंका का निवारण हो गया है दोस्तों, तो ये क्या है, विकल्प सही है। उसकी शंका समाप्त हो गई है, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। उसकी शंका का समाधान हो गया है, तो ये विकल्प आपका सही है। उन्हें अब शंका रही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका कौन कौन सा सही है, ए और सी सही है। तो ए एंड सी राइट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है।
ए ऑप्शन है मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अतः मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देना है अतः मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इन संयुक्त वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो सही है प्यारे दोस्तों? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं। तो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो ये आपका गलत वाक्य है। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये वाक्य भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे परीक्षा देना है अतः मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। कौन सा वाक्य सही है? तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य है जो अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने सिपाहियों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आइए देखते हैं दोस्तों। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी में दोस्तों सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये कथन गलत है और ये वाक्य गलत है। गांधी जी का चरखा चलाना गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, तो ये कथन भी सही है। ये वाक्य भी सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने सिपाहियों के छक्के छुड़ा दिए थे, तो ये विकल्प सही है। पूछा कौन सा है कि कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है, तो ए दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही वाक्य आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। इसमें से कौन सा विकल्प है, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? अच्छे से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। वे सब दोषों से हीन हैं, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, तो ये क्या है? आपका वाक्य शुद्ध है। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा और ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। पूछा क्या है कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये विकल्प सही है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों आपने क्या देखा कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पूछा गया था। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, तो ये वाक्य आपका गलत हो गया था। ये सब दोषों से हीन है, ये वाक्य भी गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये वाक्य सही है। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं, तो ये वाक्य गलत है। तो कौन सा वाक्य सही है? वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है? पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता, तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दूसरा है गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। सी ऑप्शन है प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षा का केवल मात्र ही प्राप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता, तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, तो ये वाक्य सही है। बाकी गिलास के ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षा का केवल संकेत प्राप्त होता है, तो ये गलत हुआ। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? ए सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? ए ऑप्शन है वह दंड देने योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। 4 ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वो फटाफट से प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों वह दंड देने योग्य है,
तो ये वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। बस वही दोस्तों, क्योंकि देने का प्रयोग अनुचित है, वह दंड का पात्र है, तो ये सही हो जाता। 4 विद्यार्थी के नकल करते हुए पकड़े गए, तो ये वाक्य सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये वाक्य भी सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, ये वाक्य भी सही है। पूछा कौन सा वाक्य है जो हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वाक्य है दोस्तों? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं सारी रात भर जागता रहा दोस्तों, अगर यहाँ पे होता कि मैं सारी रात जागता रहा तो सही हो जाता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाक्य क्या है? गलत है। मैं पूरी रात, तो मैं पूरी रात जागता रहा, अगर ये होता तो ये सही होता, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा दोस्तों, ये देखिए ये विकल्प सही हो गया। मैं पूरी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? मैं सारी रात जागता रहा, तो सी ऑप्शन पे है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। ये ऑप्शन है, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण उसका खत्म हो गया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा? कौन सा सही वाक्य है? आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों उसके प्राण निकल गए, तो ये वाक्य क्या है? आपका सही हो जाएगा। बाकी उसका प्राण निकल गया, तो ये वाक्य आपका गलत है। उसका प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये वाक्य भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्राण उसका खत्म हो गया, ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। कौन सा वाक्य सही है? उसके प्राण निकल गए, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कीर्ति भेंट में दी गई, आप जो अंतर्ध्यान हो गए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भोजन बहुत स्वादिष्ट था, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कीर्ति भेंट में दी गई, तो ये वाक्य भी आपका शुद्ध हो गया। आप जो, ये वाक्य माफ़ कीजिएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, ध्यान से समझिए, ठीक है। पूछा है पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कीर्ति भेंट की गई, तो ये गलत वाक्य है दोस्तों। आप जो अंतर्ध्यान हो गए, ये वाक्य भी गलत है। उसने मिष्ठान खरीदा, तो ये विकल्प सही है, ये कथन सही है। तो ए और बी सही है आपका। क्या सही है? ए और बी सही है। याद रखिए दोस्तों, जब ए और बी सही होता है तो ई एक ऑप्शन होता है सभी, या ऑप्शन आ जाएगा ए या बी। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने पढ़ा दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध था? उसने मिष्ठान खरीदा, ये वाक्य सही था। भोजन बहुत स्वादिष्ट था, ये वाक्य सही था। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कीर्ति भेंट की गई थी, तो ये वाक्य गलत था। आप जो अंतर्ध्यान है, ये वाक्य गलत है। तो ए एंड बी सही था, यानी ए और बी सही था, तो ए एंड बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? मैंने बाज़ार से सामान खरीदा, उसने बाज़ार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने बाज़ार से सामान खरीदा, तो ये विकल्प, ये वाक्य सही है। उसने बाज़ार नहीं जाना है, तो ये वाक्य गलत है। हम तो आपको बता दिए थे, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। ठीक है पहले दोस्तों, तो सही क्या है कि मैंने बाज़ार से सामान खरीदा, तो ए ऑप्शन राइट हो गया, तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न आपका छूटना ना पाए, ताकि अगर वो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो आप कर पाओ। चलिए आगे चलते हैं।
बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा सही विकल्प है, इसका उत्तर देना है दोस्तों। पढ़िए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और उत्तर दीजिए। तो विद्या श्रेष्ठ धन होती है प्यारे दोस्तों, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा और ये वाक्य भी गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही वाक्य हो जाएगा। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ये वाक्य गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, ये वाक्य भी गलत है। तो सही कौन सा है? बी, कि विद्या श्रेष्ठ धन होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, जहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़े गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, तो ये वाक्य सही है। बाकी यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है, ये गलत हो जाएगा। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकता है, गलत हो जाएगा। तो सही वाक्य कौन सा है कि यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। शेर को देखकर यह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो दोस्तों, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया या अशुद्ध वाक्य है। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, यह वाक्य भी अशुद्ध है। शेर को देखकर उसका होश भाग गया, ये वाक्य भी अशुद्ध है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये वाक्य शुद्ध है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? ये विकल्प क्या कह रहा है कि यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह ली कि कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, ये वाक्य भी गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह ली होनी चाहिए, यहाँ पे की लिखा है, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यही शुद्ध वाक्य है। तो डी ऑप्शन राइट है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और डी विकल्प सही है। इसमें कौन सा विकल्प सही था प्यारे दोस्तों? तो इसमें डी विकल्प सही था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से प्यारे दोस्तों सही वाक्य कौन सा था? कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। बाकी जो वाक्य था वो गलत था, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध का चयन कीजिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा ने भोजन किया। बहुत ही आसान है ये प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध का चयन करना है। तो रेखा ने भोजन कर ली, तो ये वाक्य गलत है। रेखा भोजन कर ली, ये वाक्य गलत है। रेखा भोजन कर ली, ये गलत है दोस्तों। सही क्या है? रेखा ने भोजन किया, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत करते हैं रहिए इसी तरह से। फिर मिलेंगे सेम चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। एक बार फिर से आपका स्वागत होगा दोस्तों। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसा शीशा तलाश कर। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। इस उद्देश्य से इस वीडियो को, इस सीरीज को शुरू की गई है दोस्तों। तो चैनल से जुड़िए और भी लोगों को जुड़ने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।